Good morning students, welcome to our YouTube channel English Literature Short Story Evelyn। तो ये जो स्टोरी है एवेलिन, ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। आज के हमारे इस वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 15 to 20 वर्ड्स ईच। यानी यहाँ जो हम प्रश्न करने वाले हैं उनके आंसर आपको 15 से 20 शब्दों में लिखने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वेयर डिड एवेलिन वर्क एंड हाउ मच डिड शी अर्न। एवेलिन कहाँ काम करती थी और वहाँ पर वो कितना पैसा कमाती थी। तो इसका आंसर देखिए। एवेलिन वर्कड एज ए शॉप गर्ल इन द स्टोर्स एंड शी अर्न 7 shillings पर वीक एज हर सैलरी। यानी वो एक स्टोर में काम करती थी और पर वीक उसे वहाँ पर 7 shilling एज ए पेमेंट या एज ए सैलरी प्राप्त होता था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज एवेलिन रिमेंबर फ्रॉम हर चाइल्डहुड। एवेलिन अपने बचपन की कौन सी बातें याद करती है। तो इसका आंसर देखिए। एवेलिन रिमेंबर्स हर प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रन ऑफ द एवेन्यू इन द फील्ड। उसे याद आता है कि फील्ड में उसके घर के सामने जो मैदान था उस मैदान में कैसे वो अपने गली के मोहल्ले के जो बच्चे थे उन बच्चों के साथ खेलती थी। एंड हाउ द थिंग्स हैड चेंज्ड सिंस देन। और अब तक यानी अब ये समय आते आते जो चीज़ें हैं वो कितनी बदल गई है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। ही इज़ इन मेलबोर्न नाउ। हु वॉज एवेलिन्स फादर टॉकिंग अबाउट। वो अब मेलबर्न में है। एवेलिन के पिताजी किसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी स्टोरी जब हम पढ़ रहे थे तो स्टार्टिंग में हमने देखा था एक जगह जब उसके पिताजी किसी को एड्रेस करते हुए कह रहे थे कि ये अब मेलबर्न में है। तो उसके बारे में पूछा है यहाँ पर, वो कौन था। तो देखिए आंसर। एवेलिन्स फादर वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रीस्ट। एवेलिन के पिता एक प्रीस्ट के बारे में, एक पुजारी के बारे में, पादरी के बारे में बात कर रहे हैं। हु वॉज हीज चाइल्डहुड फ्रेंड। जो उसके पिताजी के बचपन के फ्रेंड थे। एंड हुज फोटोग्राफ वॉज हंग ऑन द वॉल। और जिनकी फ़ोटोग्राफ उनके घर में दीवार पर टंगी हुई थी। तो जब भी वो किसी को वो तस्वीर दिखाते तो यही कहते कि ही इज़ इन मेलबोर्न नाउ, कि अब वो मेलबर्न में है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड एवेलिन प्रॉमिस टू हर मदर। एवेलिन ने अपनी माँ से क्या वादा किया था। देखिए आंसर। एवेलिन प्रॉमिस टू हर मदर दैट। एवेलिन ने अपनी माँ से प्रॉमिस किया शी वुड लुक आफ्टर द 2 young चिल्ड्रन, कि वो उन 2 छोटे बच्चों का ख्याल रखेगी। फीड दैम, उनको खाना खिलाएगी। एंड सेंड दैम टू स्कूल रेगुलरली, और नियमित रूप से उनको स्कूल भेजा करेगी। यानी वो उनकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत अच्छे से निभाएगी। इसी यहीं पर देखिए क्वेश्चन 5th भी है आपके। वाई वॉज एवेलिन विलिंग टू लीव हर फादर। यानी एवेलिन अपने फादर को छोड़ने के लिए क्यों इतना ज़्यादा विलिंग थी, इच्छुक थी। यानी उसकी इतनी ज़्यादा इच्छा क्यों हो रही थी कि वो अपने पिता को छोड़कर चली जाए। तो उसका आंसर देखिए। एवेलिन वॉज विलिंग टू लीव हर फादर टू एस्केप हर फादर्स टायरनी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सरोगेट मदर थ्रस्ट ऑन हर। यानी वो अपने पिता को छोड़कर जाना चाहती थी क्योंकि एक तो उनका जो आतंक था या वो जो अधिकार अपना बच्चों पर जो दिखाते थे उसको देखकर एक तो उसकी इच्छा थी कि वो अपने पिता को छोड़कर चली जाए, या उनका तानाशाह भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी गई थी एक सरोगेट मदर के रूप में, उस जिम्मेदारी से भी वो भागना चाह रही थी। इसीलिए उसकी इच्छा थी कि वो सब कुछ छोड़कर चली जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच।
यानी इन क्वेश्चन के आंसर आपको 50 शब्दों में देने हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं आपके, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 2 टाइप्स के ही क्वेश्चन आए हैं, जो मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स, केवल यही क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस को ही थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने उसी टाइप से लिया है। तो देखिए हमारे इन क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वर द चिल्ड्रन वरीड वाइल प्लेइंग इन द फील्ड, यानी मैदान में खेलते समय बच्चे चिंतित क्यों होते थे, यानी किस बात की चिंता रहती थी वहाँ पर खेलते हुए। तो आंसर देखिए, द चिल्ड्रन वर वरीड वाइल प्लेइंग इन द फील्ड बिकॉज, यानी बच्चे फील्ड में खेलते हुए चिंतित होते थे क्योंकि दे वर अफ्रेड ऑफ इवेलिन्स फादर, उनको इवेलिन के पिता का डर लगता था, who would drive them out of the field with his black thorn stick, जो अपनी काली छड़ी से बच्चों को उस फील्ड से बाहर निकालते थे। The children used little cuff to keep a watch, इसीलिए बच्चे कफ की मदद लेते थे ताकि वो निगरानी रखे, and call out, और उन्हें पुकार दे, when she saw her father coming, जब भी वो उनके पिता को आते हुए देखे। Evelyn's father was not the type who showed affection towards children, क्योंकि इवेलिन के पिताजी बिल्कुल भी उस टाइप के इंसान नहीं थे जो बच्चों के प्रति थोड़ा भी अफेक्शन दिखाते हो, बच्चों के प्रति थोड़ा भी स्नेह या प्यार लाड दिखाते हो, तो इस टाइप को थे नहीं, इसीलिए उनका हमेशा बच्चों को डर बना हुआ रहता था, तो वो चिंतित रहते थे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, Mention the responsibilities that Evelyn had to take over in her house, यानी इवेलिन को जो जिम्मेदारियाँ घर में निभानी पड़ती थी उनका उल्लेख कीजिए, यानी घर पर जो उस पर कुछ जिम्मेदारियाँ डाल दी गई थी वो जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी थी। तो आंसर देखिए, Besides her duties as a shop girl in the stores, यानी स्टोर में एक शॉप गर्ल की ड्यूटी के अलावा इवेलिन हैड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम, घर पर भी इवेलिन की बहुत सी जिम्मेदारियां थी, लाइक जैसे कि कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग ऑफ द हाउस। शी ऑल्सो लुकड आफ्टर द 2 यंग चिल्ड्रन, उसे 2 बच्चों को भी संभालना पड़ता था, सो दैट दे माइट गो टू स्कूल रेगुलरली, ताकि वो रेगुलरली स्कूल जा सके, एंड गेट देयर मील्स रेगुलरली, और उन्हें उनका मील भी रेगुलरली मिलता रहे। शी हैड टू वर्क हार्ड, इसके लिए उसे बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड मिस्टर हील रिएक्ट टू द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैंक एंड इवेलिन, यानी इवेलिन और फ्रैंक के बीच जो रिलेशनशिप था उस रिलेशनशिप पर मिस्टर हील ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया की। मिस्टर हील कौन, इवेलिन के पिताजी। मिस्टर हील डिड नॉट लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैंक एंड इवेलिन, यानी उनको इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं आया। एट फर्स्ट ही रिमार्क्ड दैट, शुरुआत में उन्होंने ये भी टिप्पणी की, ही न्यू दो सैलर चैप्स, कि वो ऐसे सैलर चैप्स नाविक लड़कों को जानते हैं, एंड ही फॉरबेड इवेलिन टू मीट फ्रैंक, और उन्होंने इवेलिन को मना कर दिया फ्रैंक से मिलने को। लेटर ऑन, बाद में, ही क्वारल्ड विथ फ्रैंक, उन्होंने फ्रैंक से झगड़ा भी कर लिया। इन दिस वे, इस तरीके से, शी वॉज फोर्स टू मीट हिम सीक्रेटली, यानी उससे मजबूर होना पड़ा कि वो चुपचाप से किसी को बिना बताए फ्रैंक से मिला करती थी। बट मिस्टर हील वॉज टोटली अगेंस्ट टू दिस रिलेशनशिप, लेकिन मिस्टर हील इस रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरह से उसके अगेंस्ट थे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन वॉट वे वॉज इवेलिन सिमिलर टू हर मदर, यानी आप किन तरीक़ों से कह सकते हैं कि इवेलिन अपने माँ के बिल्कुल समान थे, उनके सिमिलर थे। तो आंसर देखिए, इवेलिन वॉज सिमिलर टू हर मदर इन मैनी वेज, इवेलिन कई तरीक़ों से अपने माँ से सिमिलर थी। शी वॉज डिस्चार्जिंग ऑल द ड्यूटीज़ ऑफ हर मदर
एज शी हैड प्रोमिस टू हर, यानी उसने वो सारी जिम्मेदारियाँ निभाई जो उसकी माँ ने उसे सौंपी, उससे वादा करते हुए। वाइल शी वॉज डाइंग, जब वो मर रही थी। एंड लाइक हर मदर, तो अपनी बिल्कुल माँ की तरह। शी टू वॉज मेकिंग सेक्रीफाइसेस फॉर हर फादर, यानी उसने भी अपनी माँ की तरह अपने जीवन में कई सेक्रीफाइस किए अपने पिता के लिए। इन लुकिंग आफ्टर द 2 यंग चिल्ड्रन, 2 बच्चों को संभालने के लिए। शी गेव ऑल हर सैलरी टू हर फादर, यहाँ तक कि अपनी जितनी भी सैलरी होती थी वो सारी सैलरी भी वो अपने पिता को दे देती थी। तो एज ए सेक्रीफाइस अगर हम देखें तो उसकी माँ ने भी अपने जीवन में बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, और जो इवेलिन है उसने भी अपनी माँ से प्रॉमिस करते हुए जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको निभाया, और अपनी तरफ की जो खुशियाँ थी उन सबको क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। जो बाकी हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।